गांव बरसिया में एक शांत पगडंडी पर सूरज डूबने की बेला थी। हल्की हवा के साथ मिट्टी की खुशबू उठ रही थी। खेत से लौटते दो थके मजदूर विनोद और महेश धीरे धीरे चल रहे थे। भाई विनोद, लग रहा है जैसे शरीर में जान ही नहीं बची। सुबह से पेट में कुछ गया ही नहीं। सच कहूँ तो भूख ऐसी लग रही है जैसे खुद पेट भी शिकायत कर रहा हो। सुबह वो बची कुची रोटी और प्याज, बस उसी से काम चला। चल रे भाई, आज कुछ ढंग का खा लें। कोई ठेला वेला हो तो देख, चिकन मिल जाए तो जिंदगी बन जाए। अबे तू तो चिकन सुनते ही जाग जाता है। चल देखते हैं कुछ। थोड़ी दूर पर एक ठेला दिखा जिसमें 4-5 लोग खाना खा रहे थे। भगोने से लाल मसालों की खुशबू आ रही थी और पास में ढेर सारा चावल रखा था। लगता है किस्मत चमक गई। चल पूछते हैं। राम राम बेटा, एकदम ताजा बनाया है। 2 पीस चिकन और 1 प्लेट चावल, 220 रुपए। 220 रुपए? काका थोड़ा कम कर दो, हम दोनों के रुपए मिलाकर 200 भी मुश्किल से होंगे। बेटा, सब्जी, तेल, लकड़ी सब महंगा हो गया है। अब इतने में ही दे सकते हैं। तुम देखो, खाना चाहो तो बैठो, नहीं तो आगे देख लो। क्या करे रे, पैसे तो नहीं है हमारे पास। मुझे तो भूख ज्यादा है, लेकिन जेब भी तो खाली है। एक काम कर, चल आगे देखते हैं, शायद कुछ सस्ता मिल जाए। जैसे ही दोनों वहां से चले, एक तेज आवाज ने उनके कदम रोक दिए। आओ आओ, 90 रुपए में अनलिमिटेड चिकन करी और चावल। एक दिन का खास ऑफर। पेट भर खाओ, मस्त जियो। अबे सुन, ये 90 रुपए में अनलिमिटेड, क्या मजाक है? या तो ये ठग हैं या भगवान के भेजे हुए लोग। चल देख लेते हैं। दोनों पहुंचते हैं। सामने 2 युवक छोटू और लल्लू भगोने में करी हिला रहे थे और पास में धुनी चावल से भाप उठ रही थी। भाई ये 90 में वाकई अनलिमिटेड है। हाँ भैया, जितना खाओ उतना पाओ। आज का ऑफर है, देर करोगे तो खत्म हो जाएगा। हाँ भाई, 2 प्लेट लगा दो, पेट की पुकार है ये। प्लेट में चिकन, चावल, ऊपर से नींबू प्याज और ऐसी खुशबू की भूख और भी बढ़ गई। भाई ये करी मानो दिल से बनी हो और चावल ऐसे नरम कि दांत भी न लगे। कसम से ये स्वाद तो गांव के हर ठेले को पीछे छोड़ दे। भाई तुम लोग ये सब इतना सस्ता कैसे दे रहे हो? साहब, दिल बड़ा होना चाहिए, पैसा तो आता जाता रहता है। हमारा काम है लोगों का पेट भरना, बस दुआ मिल जाए, वही हमारी कमाई है। आज फिर उसी ठेले पर चले। चल, तू ही ना कहता था कि रोज चिकन नहीं खाना चाहिए। भाई कल का स्वाद आज भी जुबान पर है। पर एक बात कहूं, कहीं ये लोग सच में तो नहीं छुपा रहे कुछ? अबे कुछ मत सोच, मैं जा रहा हूं। तू आ रहा है या नहीं? नहीं भाई, तू ही जा। विनोद फिर उसी ठेले पर पहुंचा। लोग पहले से खाना खा रहे थे। भाई आज भी वही ऑफर? अरे भैया, आज तो खत्म हो गया। नहीं, 1 प्लेट बची है, जल्दी से लगा देता हूँ। पीछे से धीमे स्वर में बातें हो रही थी। विनोद ने थोड़ा सुना, थोड़ा नहीं। अबे चिकन तो खत्म हो गया था कल रात ही। अबे चुप, दूसरी बाल्टी में पुराना बचा है, वही दे दिया, खा लेने दे। लेकिन कल के बाद फिर कहाँ से लाएंगे? एक जगह है, सस्ता माल आता है, वही लेकर आऊंगा। विनोद ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि जीभ स्वाद में उलझी थी। अगले दिन सुबह विनोद ने बिस्तर से उठने से मना कर दिया। क्या हुआ रे, चिकन ने तो झटका दे दिया क्या? बस सिर भारी लग रहा है, पेट भी थोड़ा गड़बड़ है। समझ गया भाई, कुछ गड़बड़ तो है उस ठेले में। गांव में खबर फैल चुकी थी। एक ही रात में 7 लोग बीमार पड़े थे। सबने वही चिकन खाया था। मुखिया जी, ये ठेले वाले हमें मार रहे हैं, कुछ तो करिए। शांति रखो, पहले जांच होगी, फिर सख्त एक्शन लिया जाएगा।
लोग रामदीन काका के पास पहुंचे। वहां सब साफ था। रामदीन साफ है, लेकिन दूसरा ठेला, वहीं चलो। लोग जब पहुंचे, ना ठेला था ना छोटू लल्लू, बस बदबूदार डिब्बे और खून से सने कपड़े पड़े थे। कौन थे ये लोग? कहाँ गए? जिसने भी ये गड़बड़ की है वो भाग चुका है, लेकिन अब गांव में कोई भी बिना जांच के खाना नहीं बेचेगा। विनोद और महेश दोनों चारपाई पर चुपचाप बैठे थे। यार वो कौन लोग थे? क्या किसी भूत की तरह आकर गायब हो गए? मुझे तो लगता है वो भगवान की परीक्षा थी, हमारे लालच की और विश्वास की। गांव में राहत आई, पर साथ ही सवाल भी छोड़ गया। क्या सिर्फ 90 रुपए में पेट भी भरता है और भरोसा भी?